वही ड्राफ्ट है जो कि जेपीसी के सामने रखा गया था। कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं किए गए हैं, सरकार ने इस बात को साफ किया है। कल हमने देर रात ये खबर आई थी मृदुल और विवेक कि हम गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एमआईबी अश्विनी वैष्णव और लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, इन चारों ने रीच आउट किया है एनडीए के पार्टनर्स को। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, एलजेपी, जेडीयू और टीडीपी, इन तीनों को एक साथ लेकर कल इन चारों बड़े नेताओं ने खुद बात की है और पूरा एनडीए इस पे एक है। और इसी को चल के बीएसी की बैठक बुलाई गई थी अब से कुछ देर पहले, जिसमें से संपूर्ण ऑपोजिशन ने, कंप्लीट ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया है। और ये मैं आपको बता देता हूं कि कल 12 बजे वक्फ बिल लोकसभा में पेश होने वाला है। नंबर्स बीजेपी के पास हैं, नंबर्स एनडीए के पास हैं, तो वक्फ कुड वेरी वेल बी द रियलिटी। 8 घंटे दिया है डिस्कशन के लिए, 8 आवर्स, 8 घंटे, सुबह 12 बजे से दोपहर 12 बजे से रात के 8 बजे तक सरकार ने वक्फ बिल के डिस्कशन पे के लिए समय है। नंबर्स उनके पास हैं, इसीलिए बीजेपी और एनडीए बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि कल ही, और मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, कल ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अश्विनी वैष्णव के साथ अर्जुन राम मेघवाल ने अपने ही पार्टनर्स, अपने ही एनडीए पार्टनर्स चारों से बात की है और उन सबको कन्विंस किया है। उनके जो इश्यूज थे, कलेक्टर वाले इशू एंड नॉन मुस्लिम्स टू बी इंक्लूडेड इन द वक्फ बोर्ड, इन दोनों इश्यूज को सेटल किया है। कहा है कि क्यों उन्होंने ये दोनों बदलाव लाए हैं, और यही बात वो विपक्ष को भी समझाना चाह रहे हैं। लेकिन विपक्ष डिसरप्शन चाह रहा है और डिस्कशन नहीं, तो जब तक डिस्कशन नहीं होगा, आप बात समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक होगा नहीं। इसलिए गवर्नमेंट अब रेल रोड कर रही है, गवर्नमेंट अब बुलडोज करेगी। गवर्नमेंट के पास नंबर्स हैं, और गवर्नमेंट के पास अगर नंबर्स हैं तो वो अपना बिल ला सकती है, और यही होने जा रहा है। वक्फ कुड वेरी वेल बी द रियलिटी टुमारो। कल 12 बजे, दोपहर 12 बजे शार्प एट 12 वक्फ बिल टेबल होगा लोकसभा में। 4 तारीख आखिरी दिन है इस सेशन का, कल 2 तारीख है। यही हमने 2 दिन पहले खबर ब्रेक की थी कि 2 तारीख को वक्फ बिल टेबल होगा। और कल 12 बजे बीएसी ने, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जिसके कि अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के स्पीकर, उन्होंने समय दे दिया है। 8 घंटे का डिस्कशन है और उसके बाद वोटिंग होगी। नंबर्स बीजेपी के पास हैं, एनडीए के पास हैं, क्योंकि टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी तीनों उन 2 विवादास्पद पॉइंट्स पे जो वक्फ बिल के ड्राफ्ट में था, उनको समझ गए हैं कि क्यों सरकार ला रही है। तो एनडीए के पास नंबर्स हैं जहां तक लोकसभा की बात है, और वो वक्फ बिल कल रियलिटी हो सकता है अगर 8 घंटे के एक बहुत अच्छे और सफल डिस्कशन के बाद अगर वोटिंग होती है, तो वक्फ कुड वेरी वेल बी द रियलिटी टुमारो इटसेल्फ। बैक टू इन द स्टूडियोज। बिल्कुल ऐश्वर्या, यहां पर जो आपने एक बड़ी बात कही कि सार्थक बहस होनी चाहिए, और जब सार्थक बहस होती है किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर, तो बातें बिल्कुल समझ में भी आती हैं। यहां पर 2 बड़े नेता, 2 बड़े चेहरे, खासकर अमित शाह और राजनाथ सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि आप विपक्षी दलों से बात करें। तो एक तो चर्चा होगी, बैठक हो चुकी है, अब उन्हें समझाइश की कोशिश भी की जाएगी कि विपक्ष समझे इस बात को, विपक्ष इसे बिगाड़े नहीं बल्कि संवारे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और वो जो जेपीसी बनी थी जिसकी अध्यक्षता कोई और नहीं बल्कि जगदंबिका पाल कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने, वहाँ भी हमने देखा कि कई बार हाथापाई हुई उस जेपीसी के अंदर, टीएमसी सांसदों के द्वारा हाथापाई की गई, उसके मतलब उसके विजुअल सामने आए। ये शायद अभूतपूर्व था, विपक्ष अभी भी कह रहा है। आज भी बीएसी की कमेटी मीटिंग से उन्होंने वॉकआउट किया है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग से, क्योंकि अब खबर आ रही है कि वो चाह रहे थे कि 12 घंटे का डिस्कशन हो, जिसमें कि कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, समूचा विपक्ष, कंप्लीट ऑपोजिशन हैज वॉकड आउट ऑफ द बीएसी, जो कि स्पीकर के चेंबर्स में चल रही थी। लेकिन स्पीकर ने डिसीजन ले लिया है कि कल 12 बजे, दोपहर 12 बजे शार्प एट 12 नून टुमारो वक्फ बिल टेबल होगा लोकसभा में। नंबर्स एनडीए के पास हैं, जेडीयू को समझा दिया गया है, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को समझा दिया गया है, और 5 सांसदों वाली लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की, उनको भी समझा दिया गया है कि वो 2 विवादास्पद पॉइंट जिसपे इन तीनों पार्टी को भी विपक्ष के साथ साथ इशू था, चाहे वो कलेक्टर वाली बात हो या फिर गैर मुस्लिम इंडिविजुअल्स ऑन द बोर्ड ऑफ वक्फ, उन दोनों इश्यूज को सरकार क्यों लाई है और उसका क्यों महत्व है। और वो तीनों पार्टियां अब कन्विंस है कि हाँ, ये भारत और मुस्लिम समाज में एट लार्ज, क्योंकि ये सिर्फ एलिटिस्ट के लिए नहीं बल्कि मासेस के लिए है। वक्फ बोर्ड के पास करीबन 9 लाख एकड़ की ज़मीन है विवेक, और अगर रेलवे बोर्ड के बाद अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो भी गरीब मुसलमान भाइयों बहनों के पास घर क्यों नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड इसीलिए बनाया गया था। ये वो सारे सवाल हैं जिसका जवाब आज के वक्फ बोर्ड के पास नहीं है, और इसी के चलते सरकार ये सब चेंजेस ला रही है। और अभी जो हमको खबर मिली है, कल 12 बजे शार्प सरकार लोकसभा में वक्फ
बिल को टेबल करेगी और कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा उस ड्राफ्ट में जो कि सरकार ने जेपीसी में लाई थी। तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, कलेक्टर वाला पॉइंट रखा गया है और उसके साथ साथ गैर मुस्लिम इंडिविजुअल्स इन द बोर्ड ऑफ वक्फ बोर्ड भी है। तो ये दोनों बदलाव नहीं किए हैं सरकार ने जो कि विपक्ष चाह रहा था, बल्कि अमित शाह और राजनाथ सिंह ने अपने जो एनडीए के घटक दल हैं उनको भी समझाने में वो सफल रहे हैं और अब समूचा एनडीए एक साथ है और इसीलिए कल 12 बजे वक्फ बिल लोकसभा में टेबल होने जा रहा है। बैक टू इन द स्टूडियोज। बिल्कुल, कल दोपहर 12 बजे का वक्त दिया गया है जब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल टेबल किया जाएगा और इस पर लगातार अपडेट ले रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर एक बार चलेंगे, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुमित हमारे साथ जुड़ गए। ग्राउंड पर इस समय क्या स्थिति है पूछेंगे। कोमल बताइए जरा, कल समय तय कर दिया गया है, 12 बजे आने वाला है वक्फ संशोधन बिल टेबल किया जाएगा। कोमल जी बिल्कुल, देखिए 12 बजे का वो समय है जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो टेबल किया जाएगा। लेकिन इस बीच बात करें तो लगातार एक हमला जो है वो विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा था। अभी भी जब हमको मौलानाओं के पास और भोपाल में, मैं कोमल आपको रोक रहा हूं, भोपाल में सत्यविजय के साथ कुछ लोग मौजूद हैं। कल विरोध प्रदर्शन हुआ था। सत्यविजय आपके पास आ रहा हूं कोमल में, बात करिए सत्यविजय। जी हाँ, देखिए विपक्ष जो भी कहे लेकिन हिंदू संगठन के लोग हमारे साथ हैं। भोपाल में विरोध भी हमने देखा था, लोग काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने आए थे। लेकिन हिंदू संगठन क्या कहता है इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर, आप बताइए। कल 12 बजे वक्फ संशोधन बिल आ रहा है लेकिन मुस्लिम्स जो है वो विरोध कर रहे हैं, आप लोग की क्या डिमांड है? स्वागत योग्य निर्णय सरकार का और स्वागत होना चाहिए। वक्फ बोर्ड का बिल आना चाहिए। कल हमारे मंदिर पे कह देंगे कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और कोई कानून नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस का बोया हुआ बीज है जिसको कि हम लोग भुगत रहे हैं। आप ये मुझे बताइए कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो पाकिस्तान जो लोग गए वो गरीबों के लिए छोड़ के गए थे। आज मुझे बताइए किस गरीब को उससे लाभ हो रहा है? धनाढ्य लोग जो है, बड़े बड़े लोग कब्जा करके मुस्लिमों के ही जो बड़े बड़े लोग हैं वो कब्जा करके जमीन पर बैठे हुए हैं और उस कब्जे से अपना धनोपार्जन कर रहे हैं और वो गरीब। बताइए। हाँ, यही है, हम कर रहे हैं कि जो जमीन है वक्फ बोर्ड की लेकर, और जो मुस्लिम तबके में भी वो बहुत गरीब है उनको दो भाई, गरीबों के लिए है वो जमीन। बड़े बड़े कह रहे हैं कि कब्जा कर लेगी सरकार जमीन पे। जैसे भाई साहब ने बताया है, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है नहीं, कब्जा तो नहीं कर। अच्छा, मतलब सही है, ये बिल आना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं उनको लेके क्या कहेंगे? देखिए, पवित्र रमजान का महीना कहा जाता है, पवित्र रमजान का महीना, आप रोजेदार हैं, रोजे से हैं, पूरा महीना आप जो है इबादत कर रहे हैं, प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं और आखिरी दिन जिस दिन जो है ईद है, मीठी सिवैयां खिला रहे हैं, मस्जिदों को सजा रहे हैं और काली पट्टी बांध के पूरा किया धरा तुमने सत्यानाश। गुमराह कर रहे हैं लोग। बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहा। जो समझदार लोग हैं उन्होंने पट्टी नहीं लगाई। रायसेन की घटना आपने देखी, जो लोगों ने नहीं लगाई और जिनने लगाई उन लोगों में विवाद हुआ। जिसने नहीं लगाई थी उसको छुरियां गोप दी गई, तो तुम क्या जबरदस्ती किसी के गले पे अटैक आ? बिल्कुल आना चाहिए संशोधन बिल। जैसे कि ये जमीन पड़ी हुई है सामने, तो कल को इस पे भी कर देंगे कि ये हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन है। एक रायसेन का केस आया, उस गांव, पूरे गांव पर ही वहाँ के एक मुइन ने वो कर दिया कि ये वक्फ की जगह है। गांव वाले परेशान है, गांव वाले बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे तब भी हम ये गांव नहीं छोड़ेंगे। तो ये तमाम लोग हैं, ये कुछ नसीहत देना चाहेंगे? ये लोग काली पट्टी बांध रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो सरकार कोशिश तो कर रही है कि सबकी सहमति बने। पार्टी, कई दूसरे पार्टी के नेताओं से बात भी की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी गुमराह किया जा रहा है। क्या कुछ नसीहत देंगे? देखिए, मैं इनको ये नसीहत देना चाहता हूं कि एक विधान, एक प्रधान और एक निशानी चलेगा हिंदुस्तान में। यहां पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। फिलिस्तीन के समर्थन में तुम बैनर लगा रहे हो। लगे नहीं, मैं वक्फ की बात कर रहा हूं। विरोध काय का? वक्फ बोर्ड का। अरे सरकार अगर चाहेगी तो, जो सरकार, आपको भी मालूम है कि ये अगर मेरी रजिस्ट्री की भी जमीन है और सरकार अगर विकास कर रही है, यहां से कोई चीज निकल रही है, तो वो मुझे वो मुआवजा देगी, अन्यंत्र कहीं स्थापित करेगी। तो ये तो नियम, जो नियम है, और नियम अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हो तो आपको सबको पालन करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रह रहा है, यहाँ के नियम मानने पड़ेंगे। सब मिलकर भाईचारा, हम लोग तो भाईचारा कर रहे हैं, मिलकर करिए। भाईचारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम। भाईचारा नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द की कल्पना तो आप करेंगे, लेकिन विरोध कहां करेंगे? खाएंगे यहाँ की, बजाएंगे वहां की, ये नहीं चलेगा। ये हिंदू संगठन से